मतदान से पहले हेमंत सोरेन ने चली नई चाल, भाजपा में खलबली। कैसे हेमंत सोरेन ने नई चाल चल दी है, कौन सा वह नई चाल है जिस चाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गया है। आखिर ऐसा क्या चाल हेमंत सोरेन ने मतदान से पहले चल दी है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और पहले चरण का जो मतदान है वह 13 नवंबर को होना है। 13 नवंबर आने की कल होना है और इस 13 नवंबर के मतदान से पहले हेमंत सोरेन ने कैसी नई चाल चल दी है, एक ऐसी बड़ी चाल चल दी है जिस बड़ी चाल से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। कौन सी वह चाल है, कैसे हेमंत सोरेन ने वह चाल चली, क्या चाल है, आखिर क्या कुछ चल रहा है इस मतदान से पहले हम आपको पूरी बात बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और विधानसभा का चुनाव जो इस बार है वह 2 चरणों में होना है और पहले चरण का जो चुनाव है उसका प्रचार प्रसार थम गया है और मतदान 13 नवंबर को होना है। और 13 नवंबर का जो मतदान है उससे पहले इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारकों में से एक राज्य के वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ऐसी नई चाल चल दी है, एक ऐसा उन्होंने रणनीति बनाई है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी में हलचल मच गया है, बेचैनी का माहौल है। क्या है पूरी बात, हमारे साथ सहयोगी अक्षय तिवारी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उदय जी हैं, दोनों से बातचीत करेंगे बारी बारी से। अक्षय जी, झारखंड के जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि देखिए 13 नवंबर को झारखंड में पहले चरण का मतदान होना है और पहले चरण के मतदान से पहले हेमंत सोरेन ने एक नई चाल चल दी है और उस नई चाल से भारतीय जनता पार्टी में जो है खलबली मच गया है। क्या है वह नई चाल, कैसे हेमंत सोरेन ने नई चाल चली, दर्शकों को बताइएगा। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने खटाखट योजना, इसको मैया सम्मान योजना के बोला जा रहा है, उसकी 4थी किस्त जारी कर दी है और वो अपने सभा में महिलाओं को बता रहे हैं कि इस बार आप लोग का 4था किस्त जारी हो गया है और ठीक आज से 25 दिन बाद आप लोग को हर महीने 2500 रुपया दिया जाएगा। इस राशि को जानने से महिलाओं में एक उम्मीद जागी है कि इस सरकार वापस आएगी तो हमें 2500 रुपये महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रचार प्रसार एक तरह से पूरी तरह थम चुका है और जेएमएम बीजेपी पर हमलावर है और कई प्रकार से हमलावर है। खुद मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन तो कमान संभाले ही हुए हैं, यहाँ तक कि वहाँ का प्रवक्ता, जेएमएम के प्रवक्ता भी बीजेपी पर हमलावर है और वोटरों को लुभाने के लिए और बीजेपी के करतूतों को सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से वो प्रचार बता रहे हैं। अभी उनके ट्विटर हैंडल पर कई ऐसे वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं जिसे बताया जा रहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी शासित राज्य चल रहे हैं, जहां पर बीजेपी का शासन चल रहा, मुख्यमंत्री है, वहां उस राज्य की क्या हालत है वो जनता को दिखाया जा रहा है ताकि वो सोच समझकर निर्णय ले कि बीजेपी को चुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसके अलावा सुप्रियो दा भी हमलावर हुए हैं। कहीं न कहीं बीजेपी इस मामले पर बैकफुट हुई है कि उनको हेलीकॉप्टर में उड़ान नहीं भरने दिया जा रहा है, किसी तरह चुनाव प्रचार प्रसार न हो इसे वो बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह आरोप लगाया है बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर भी। तो कहीं न कहीं एक तरह से ये हेमंत की नई चाल हो सकती है ताकि अंतिम समय पर जनता निर्णय ले और उनके पक्ष में मतदान करे। उदय जी, हमको बताइएगा, दर्शकों को बताइएगा कि 13 तारीख का जो मतदान है वो कल होना है और उससे पहले हेमंत सोरेन की जो नई चाल है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर हमारी अबुआ सरकार बनती है तो हम 1000 रुपया तो दे ही रहे हैं और 1000 रुपया भी देने का हम काम करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो गरीबों को 1 लाख रुपया हम देने का काम करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जो योजनाएं हैं और आप देखें कि इससे पहले भी जो कमिटमेंट किया था, जेएमएम सरकार ने कमिटमेंट किया था या मुख्यमंत्री ने जो कमिटमेंट किया था वो लगभग अभी पूरा कर रहे हैं। जैसे अक्षय जी ने बताया, मैया सम्मान योजना के तहत लोगों के खाते में राशियां जा रही हैं। उसके अलावे जो घोषणा की है कि जो बुजुर्ग है, जो दादा दादी हैं, नाना नानी है, उनके खाते में भी 1000 रुपया जाएगा हर महीने। उसमें संशोधन भी होगा आगे, क्योंकि नई सरकार जब बनती है अगर हेमंत सोरेन की तो उसमें संशोधन होगा। उसके अलावा हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए देने की बात है और
लगभग 1100 रुपये जो बिजली बिल है उस सब का माफ होगा, और पुराना फिर से अगर सरकार बन के आती है तो जो बकाया बिजली बिल होगा एक बार फिर से सबों का माफ होगा। तो ऐसी जो योजनाएं हैं उस लेवल पर तो जेएमएम काम कर ही रही है और घोषणाएं कर ही रही है और कॉन्फिडेंस यहाँ की जनता को दिलाने की कोशिश कर ही रही है कि भाजपा के मुकाबले हमारी जो योजनाएं हैं या हम जो घोषणा कर रहे हैं उसको पूरी कमिटमेंट से पूरा करेंगे। लेकिन इसके इतर जो जेएमएम जिस तरह से अभी आक्रामक हुई है या अटैकिंग हुई है, एक एक बात को लेकर, विपक्ष की एक एक घोषणाओं या एक एक दावों को लेके आप देखिए किस तरह से अटैकिंग है। कि एक छोटी सी बात बताते हैं कि अमित शाह अभी 1-2 दिन पहले ये जो बगल का सीट है राजा पीटर का, जहाँ राजा पीटर तमाड़ में मंच पे वो राजा पीटर के साथ खड़े थे और बाकायदे ट्विटर पे हेमंत सोरेन ने पोस्ट किया है वो एनआईए का लेटर कि बताइए ये एनआईए जो है गृह मंत्री के अंतर्गत आता है और एनआईए ने चार्जशीट दाखिल किया है राजा पीटर के खिलाफ। तो इस लेवल पे भी जाके अटैक किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जेएमएम हर पॉलिटिकली तो एक्टिव है ही अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ। वो यहाँ के जो लोग हैं या आदिवासी मूलवासी हैं उनके लिए जो कुछ कर सकती है या घोषणाओं के स्तर पर जो कर सकती है उसको लेकर भी बहुत संजीदा है और संवेदनशील है। और उस पार्टी के लोग या उनके जो स्ट्रेटजिस्ट है वो लगातार ये आकलन कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी अगर सरकार आती है, ये आप कह सकते हैं कि ये हेमंत सोरेन का कॉन्फिडेंस भी है, जेएमएम के कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस भी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो किस तरह से इस बार हम आगे बढ़ेंगे और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, पॉलिसी क्या होगी, ताकि मैक्सिमम लोगों को, खासतौर पर स्थानीय जो बेरोजगार युवा है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा दें। आप देखेंगे उनके जो घोषणा पत्र है जिसको अब अधिकार पत्र का नाम दिया गया है, उसमें उन्होंने पॉइंट बाई पॉइंट एक एक मुद्दे को उठाया है, एक एक हिस्से को समाज को टच किया है और घोषणाएं पूरे कमिटमेंट से साथ और संजीदगी से की गई है। आप कह सकते हैं कि हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की लगातार कवायद की जा रही है। और जो स्थिति है अभी, जो स्थिति एक बार फिर से जो लग रहा है कि जेएमएम या इंडिया गठबंधन फिर से एक बार हावी होता नजर आ रहा है भाजपा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पूरी बात क्या है। पहले चरण का जो प्रचार प्रसार है वो थम गया है, लेकिन दूसरे चरण का जो मतदान होना है उसके लिए अभी भी प्रचार प्रसार जो उसके लिए धुआंधार तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो कर रही है। इसी कड़ी में हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए, जनसभाओं को संबोधित करने के लिए वो सिल्ली विधानसभा के क्षेत्र में थे और सिल्ली विधानसभा के क्षेत्र के साथ साथ कई एक विधानसभा वो गए और सीधे तौर पर उन सभी सभाओं से बड़े ही जोर शोर से उन्होंने कई एक बातों को कहने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला भी उन्होंने सीधे तौर पर भी किया और उसमें से उन्होंने घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार इस बार बनती, यानी कि अगुआ सरकार बनती है, तो हम गरीबों को 1-1 लाख रुपया देने का सीधे तौर पर काम करेंगे, युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे और सभी गरीबों को हम अबुआ आवास देने का काम करेंगे और मैया योजना जो भी हम 1000 रुपया दे रहे हैं उसको बढ़ा करके 2500 रुपया देने का काम करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने हमला किया और सीधे तौर पर बोला कि ये जो पॉकेट मार है उन पॉकेट मारों को गो करके झारखंड से भगाना है। किस तरीके से देख रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये जो भाजपा के लोग हैं ये पॉकेट मार हैं और इन पॉकेट मारों को इस बार गो करके यहां से भगाना है। देखिए निरंजन भाई, आज मुख्यमंत्री अलग अलग स्थानों पर प्रचार प्रसार किए और बीजेपी काफ़ी हमलावर भी रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी हमेशा पॉकेट मार के रोल में रही और अपने व्यापारी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए हर राज्य में जाती है और उनके लिए एक रास्ता बनाती है ताकि कॉर्पोरेट लूट हो। तो इस कारण हेमंत सोरेन ने उन लोगों को पॉकेट मार बताया और कहीं ना कहीं ये सच भी है। बीजेपी जहाँ रही है तो कॉर्पोरेट के मामले में बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को वहाँ पर रास्ता बनाया जाता है और हेमंत सोरेन को इस चीज़ का अंदेशा है कि इस बार भी अगर बीजेपी सरकार बनती है तो कॉर्पोरेट घरानों को कुछ न कुछ लाभ देने की कोशिश की जाएगी। वो कहीं ना कहीं रास्ता बनाने का एक रास्ता तैयार किया जा रहा है और
हेमंत की जो नई चाल बता रहे हैं, तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि जैसे ही प्रचार प्रसार बंद होता है और ठीक 1 घंटे के बाद जेएमएम इंडिविजुअली अपना अधिकार या उसको पत्र शपथ अधिकार पत्र जारी करती है और उसमें कई ऐसी घोषणाएं करती हैं जिन्होंने इसको बचा के रखा। इस घोषणा पत्र में आप देखिएगा कि महिला समूह को 50 हर महिला को 50,000 यानी कि 10 लाख रुपया देने का बात हुआ है। और आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह झारखंड में संख्या 4,000 से अधिक है। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ उन महिलाओं को मिलेगा और उन महिलाओं के प्रति हेमंत सोरेन का जो रुझान है या उनको देख रहे हैं कि असली वोटर जो है महिला के रूप में मैया सम्मान का योजना जो हो उनका वोट हमें मिले, इस तरह का उनका प्रयास है। तो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन का यह प्रयास है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के हम राजनीति करते हैं और जिन मुद्दों के साथ हम सत्ता में 5 वर्ष तक काबिज रहे, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़े। और आप देखिए कि जितने भी चुनावी जनसभाओं में हेमंत सोरेन सभा को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं, उन तमाम सभाओं में कहीं ना कहीं झारखंड के स्थानीय मुद्दों को ही अपने इर्द गिर्द वो रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वो घेरने की कोशिश भी करते हैं। उन्होंने 22 राज्यों का भी जिक्र किया और सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में झारखंडियों का जो हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। 22 राज्यों में उनकी सरकार है, कहां पर 500 रुपया में वो रसोई का गैस दे रहे हैं। झारखंड के लोग ये जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 22 राज्यों का जो स्टैटिस्टिक्स जो दिया है जेएमएम ने, तो उसमें कई ऐसी विसंगतियां पाई गई हैं, त्रुटियां हैं कि अभी जो भाजपा जहां रूल कर रही है, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, वहां पे जो घोषणाएं उसमें चुनाव संकल्प पत्र के माध्यम से किया था चुनाव से पहले, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है और इसी को जेएमएम जो है वो हाईलाइट कर रही है। आप सही में देखेंगे कि जो 500 रुपये सिलेंडर की बात कही गई है, राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वैसे राज्यों में अभी भी ये योजना पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। और भी उसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे जहाँ तक मामला इसका अपराध का है, महिलाओं के खिलाफ अपराध का है, उसके आंकड़े भी जारी किए थे जेएमएम ने। बिल्कुल, और बताया था कि भाई जो स्टेट बीजेपी रूल्ड है, जहां भाजपा का शासन है, उससे बेहतर स्थिति में झारखंड है। तो कई मुद्दे पे जेएमएम ने भाजपा को घेरा है और ये बताने की कोशिश की है कि हमारी जो सरकार थी, अगुआ सरकार थी या अगुआ सरकार जो आगे आएगी, वो हम लोग यहाँ के लोगों का, खास करके मूलवासी आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार आएगी और जंगल जमीन का जो हमारा नारा है उसको बचाने की सरकार आएगी, ताकि कॉरपोरेट के हाथ में हमारा झारखंड नहीं जाए। और इस मुद्दे को वो लगातार उठाते हैं। आप देखिए कि आज भी और से पहले भी वो बार बार मंचों से बोलते आ रहे हैं कि भाजपा चाहती है कि झारखंड को कॉरपोरेट के हाथों में सौंप दें और इसके पीछे उनका ये मंशा रहता है कि जिस तरह से झारखंड में एक बड़े लेवल पे व्यवस्थापन हुआ है, यहाँ पे जो कंपनियां आई हैं पहले भी, उसका उन विस्थापितों का अभी भी मामला नहीं सुलझा है, उनको मुआवजा नहीं मिला है। तो ये दर्द है झारखंड का, यहाँ के लोगों का ये दर्द है, तो उस मामले को भी उठाते रहते हैं। कई जगह मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा एक बार फिर चाहती है कि कॉरपोरेट के हाथ में हम दे दें। तो आप देखिएगा कि जो आक्रामक रवैया है, खास करके जेएमएम का और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का या कल्पना सोरेन का, उससे भाजपा में बेचैनी है, खलबली है, ये बात आपकी सही है। तो हेमंत सोरेन ने जो नई चाल चली है और भारतीय जनता पार्टी में जो बेचैनी का माहौल है, राजनीतिक पंडितों के अनुसार हमने वो आप तक पहुंचाने का कोशिश किया। तो इस चर्चा को हम यहीं करते हैं विराम, दीजिए इजाजत, जोहार।